अरे चंदन वाला कंट्रोल कई वाली कंट्रोल कई वाली नहीं मिली उस पर केस दर्ज किया गया। सुसंगत धाराओं में केस दर्ज करके हम लोग उस पर अनुसंधान प्रारंभ कर रहे हैं। हमारी टीम उसमें लगातार काम कर रही है। बहुत जल्द उस घटना को उद्भेदन एवं अरेस्ट होगी। डीएम साहब और एसपी साहब को देता रहा, लेकिन रात तो हद हो गया जब हमारे पोस्टरों को फाड़े गए, हमारे झंडे जलाए गए और उनको तेज हथियार से उन पर वार करके ये बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ राजद के गुंडे कितनी नफरत रखते हैं। आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। लोकसभा चुनाव को महज कुछ महीने ही शेष रह गए हैं। तैयारियां जोरों पर है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी। वैसे में अगर एनडीए की बात करें यानी बीजेपी की बात करें तो बीजेपी वालों ने बिहार को अपना गढ़ बना लिया है, बिहार में अपना कैंप कर लिया है। वैसे में केंद्र के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं यानी बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं, खासकर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या केंद्र गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, तमाम नेता जो हैं वो लगातार बिहार में आ रहे हैं। इसी कड़ी में 2 तारीख को यानी 2 मार्च को औरंगाबाद और बेगूसराय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़े जनसभा को संबोधित किया था। उन्होंने कई सारी योजना और परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। इसमें खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे और साथ ही साथ बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद थे, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी मौजूद थे। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रैली खत्म होता है, वो जब जनसभा को संबोधित कर वहां से निकलते हैं, उसके बाद तमाम विपक्षी दल वालों ने मिलकर जो है और विपक्षी दल के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन्होंने बीजेपी के झंडा को, बीजेपी के पोस्टर को में आग लगा दी और उसे पूरा जला दिया है। कि बेगूसराय के 2 जिलों में यानी औरंगाबाद और बेगूसराय में पीएम मोदी के रैली के बाद विपक्षी दलों के कार्यकर्ता और नेता हतोत्साहित नजर आ रहे हैं। इसकी बानगी बेगूसराय जिले में देखने को मिली जब पीएम की सभा समाप्त हुई और उसके बाद विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ता पीएम मोदी के पोस्टर और बीजेपी के झंडे को जलाते हुए नजर आए। अब ये जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। आपको वीडियो दिखाते हैं और साथ ही साथ क्या कुछ कहना है वहाँ के लोगों का वो भी आपको सुना। अरे चंदन वाला पे कंट्रोल कई वाली कंट्रोल कई वाली रे नहीं ली अरे यार तेरा अरे अरे आग लगा आग लगा आग लगा आग लगा पकड़ मोबाइल भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की 2 मार्च को बेगूसराय में दिनकर की धरती पर ऐतिहासिक रैली हुई। यह रैली पिछले सारे रैलियों का रिकॉर्ड तोड़ गया, लेकिन पिछले 4 दिनों से मैं चुप था। हमारे प्रचार वाहन को तोड़े जा रहे थे, हमारे पोस्टर जलाए जा रहे थे, हमारे नेताओं के पोस्टरों पर अभद्र टिप्पणियां लिखी जा रही थी। इसकी इत्तला मैं डीएम साहब और एसपी साहब को देता रहा, लेकिन रात तो हद हो गया जब हमारे पोस्टरों को फाड़े गए, हमारे झंडे जलाए गए और उनको तेज हथियार से उन पर वार करके ये बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ राजद के गुंडे कितनी नफरत रखते हैं। जब तेजस्वी की रैली बेगूसराय से निकली तो उनके गुंडों ने उत्पात मचाया, हमारे प्रचार वाहन को तोड़ा और मैं सीधा सीधा मुकदमा करने जा रहा हूं। मैंने डीएम साहब और एसपी साहब को इत्तला कर दिया है। हमने उनको कह दिया है कि हम एफआईआर करेंगे और इन तमाम लोगों के आपराधिक कृत्य जो ऐसी मंशा रखते हैं और ऐसा काम करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जी जानकारी मिली उस पर केस दर्ज किया गया। सुसंगत धाराओं में केस दर्ज करके हम लोग उस पर अनुसंधान प्रारंभ कर रहे हैं। हमारी टीम उसमें लगातार काम कर रही है। बहुत जल्द उस घटना को उद्भेदन एवं अरेस्ट हो जाएगी। किनके गेम पर हुआ है, क्या आरोप लगा? ये अमरेंद्र कुमार अमर नाम से हैं, जिनके द्वारा ये आवेदन दिया गया कि झंडे को वेंडलाइज किया गया एवं तोड़फोड़ की गई। उसके बेस पे ये केस दर्ज किया गया।